हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। ये हैं जी हमारे बेबी कबूतर जो हो गए हैं अब बड़े, और मामा कबूतर अब उन्हें सिखाती हैं दाना चुगना, पानी पीना और उड़ना। मेरे हस्बैंड को था कुछ काम, तो वो काम से बाहर जा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे भी ले चलें, मैं भी थोड़ा घूम फिर आऊँगी और थोड़ी आउटिंग हो जाएगी मेरी। घर आके मैंने कर लिए थे काम शाम और अब मैं आ गई हूँ गार्डन में, क्योंकि आ चुका है जी मौसम बहार। अब हम अपने गार्डन की केयर करेंगे ताकि ना मौसम बहार के अंदर हमारा जो गार्डन है ना वो गार्डन गार्डन हो जाए, बहारा बहारा हो जाए, बड़ा ही प्यारा सा लगे। उसके लिए ना रोज़ जो होता है आपको थोड़ी-थोड़ी अपने गार्डन की केयर करनी होती है। ये नहीं होता कि एक दिन आप टाइम लगाओ और फिर पूरा साल आपका गार्डन प्यारा-प्यारा सा रहे। अच्छा जी, घर के अंदर जो टमाटर आते हैं ना सब्ज़ी के साथ में, उन्हीं से मैंने यहाँ पर टमाटर के पौधे उगाए थे, क्योंकि टमाटर के बीज जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महँगे होते हैं। और देखिए ये एक हेल्दी टमाटर हमारा आ गया है। अब दूसरी जगह पर इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र के टाइम पर आपको थोड़ी बातों का ख़्याल रखना होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ जो है वो है टाइम, या तो सुबह के टाइम पे ट्रांसफ़र करें या फिर शाम के टाइम पे। मोस्टली कोशिश करें कि शाम के टाइम पर ही किया करें, क्योंकि ताकि जो पूरी रात का टाइम है ना वो प्लांट को सुकून करने के लिए मिल जाए और वो उसी जगह पे अडॉप्ट हो जाए, क्योंकि मिट्टी उसकी चेंज होती है और फिर ऊपर से सूरज की गर्मी, वो दो स्ट्रेस नहीं ले पाता है प्लांट। अगर आप शाम के टाइम पर उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो पूरी रात उसको अपनी मिट्टी के अंदर अडॉप्ट होने का टाइम मिल जाएगा और सुबह वो सूरज की गर्मी से ना स्ट्रेस में नहीं आएगा, वो वहाँ पर अच्छे से ग्रो करेगा। दूसरी बात ये होती है कि सम टाइम होती है मिट्टी डैम्प, वो पानी उसके अंदर होता है तो आपको लगता है कि इसको और पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप एक जगह से दूसरी जगह प्लांट लगाओ तो वहाँ पानी देना ज़रूरी होता है। ये हैं जी हमारे गेंदे के बीज, जो कि लास्ट सीज़न मैंने अपने ही गार्डन से स्टोर करके रखे थे। अब जी मैं इनको डाल रही हूँ अपनी क्यारी के अंदर, और उम्मीद तो है मुझे कि ये ना सारे जो हैं जर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन चांस नहीं ले सकते, इसलिए बहुत सारे डाले हैं ताकि बहुत सारे प्लांट ग्रो कर जाएं। अगर ये सारे जर्मिनेट हो गए तो बाद में हम ये किसी को दे भी सकते हैं। छोटे बेबी प्लांट जो होते हैं ना वो हम अपनी कज़न वगैरह को भी दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी अपने घर में फ्लावर वगैरह लगाएं। इससे तो फ्लावर्स लगाने के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, वो मैं आपको किसी और दिन तफसील से बताऊंगी। अगर आपको पता है तो वो तो अच्छी बात है। ये है जी लेडी बर्ड। ये होते हैं जी यूज़फुल इंसेक्ट फॉर योर गार्डन। अगर आपके गार्डन में ये आपको नज़र आती है तो आपने इसको बाहर नहीं निकालना। मैं वैसे इसको उठाकर दूसरी जगह पे बिठा रही थी, बेचारी गिर गई। अच्छा जी, हमारे घर में लगे हुए हैं बहुत सारे एलोवेरा, और एलोवेरा के जो लीव्स होते हैं वो थोड़े से स्पाइनी होते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर जो लीव्स का कचरा होता था ना उसको हम निकाल नहीं पाते थे, क्योंकि हाथ डाल के निकालना भी मुश्किल होता था, हाथों पे लग जाता था, और किसी झाड़ू या किसी और चीज़ को हम यूज़ करते थे तो इसके जो फ्लैशी लीव्स होते हैं ना वो इसके अंदर चला जाती है, स्पाइनी चीज़ें, दूसरी चीज़ें, तो उससे ना ये पूरे जो होता है प्लांट ख़राब हो जाता है और फिर वो ना हील होकर ख़त्म नहीं होता, पूरा निशान रह जाता है। तो हमें अपने प्लांट्स ख़राब नहीं करने थे। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे बेबी प्लांट्स हैं, तो हमने सोचा कि जो पेरेंट प्लांट है ना उनको निकाल लेते हैं, उनको हम करते हैं यूज़। उनको यूज़ करने से ये होगा कि वो हमारे यूज़ में आ जाएंगे और छोटे बेबी प्लांट्स जो हैं वो बड़े हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स हैं, और साथ में आप लोग कचरा भी देख सकते हो, क्योंकि साथ में ना लेमन का दरख्त है, तो उसके जो इतने भी पत्ते गिरते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं और फिर ये साफ़ नहीं हो पाते। अभी यहाँ से मैंने एक प्लांट को निकाला है, तो अब थोड़ा बहुत ना ईजी हो गया यहाँ से साफ़ करना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे छोटे बेबी प्लांट हैं, तो अब उनकी ग्रोथ भी ईजी हो जाएगी, क्योंकि फिर वो स्ट्रेस में आ गए थे तो दबे हुए थे ऊपर जो बड़ा सारा हमारा एलोवेरा का प्लांट था। आज मुझे अपने गार्डन से एलोवेरा तो मिला ही है, साथ साथ में मुझे एक और ख़जाना भी मिल गया है, ये सूखे हुए पत्ते। सूखे हुए पत्तों से हम सूखे हुए पत्तों की कंपोस्ट भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम हमारे हाउस होल्ड या किचन के वेस्ट से हम कंपोस्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर भी इन पत्तों का बड़ा ही गहरा रोल होता है। अच्छा, साथ साथ में आप लोग मुझे ये बता दो कि आप में से ऐसे कौन से हैं जिन्होंने कंपोस्ट बनाई है, और ऐसे कौन से हैं जो सिर्फ सोच रहे हैं कि कंपोस्ट बनानी चाहिए। वैसे कंपोस्ट बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। देखो यहाँ से मिला है मुझे खूब सारा एलोवेरा और इतने ज़्यादा पत्ते, और ये है जी मेरा ख़जाना, क्योंकि मैंने पहले भी कंपोस्टिंग की हुई है। बाय द वे इसके ऊपर पड़े हुए हैं कुछ रफ़ पेपर जो मैंने यूज़ किए थे, तो ये भी कंपोस्ट में यूज़ हो जाते हैं। ये मैंने ऊपर डाले हुए थे ताकि जो है मेरी कंपोस्ट ड्राई आउट ना हो जाए, क्योंकि कंपोस्ट बनाने में ना तो उसे बिल्कुल ही खुश्क करना होता है और ना ही उसे बहुत ही ज़्यादा आपने गीला करना होता है। ये दो चीज़ों का आपको ख्याल करना होता है। इसके अलावा कंपोस्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी सी है। साथ साथ में मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कंपोस्ट, और साथ में मैं आपको बताऊंगी छोटी छोटी सी टिप्स जिससे आप सोच सकते हो कि आप कंपोस्ट बना सकते हो। होममेड कंपोस्ट बनाना सीखते हैं तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बाज़ार से कंपोस्ट ले आएँ और उसी के अंदर अपनी कंपोस्ट बनाना स्टार्ट करें, तो ये भी ज़रूरी नहीं होता। आप सिंपल मिट्टी के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सब्र आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। गर्मी के सीज़न में करना
करना शुरू करें। उससे ये होगा कि गर्मी के अंदर कंपोस्ट जल्दी बनती है, तो आपको यकीन हो जाएगा कि आपकी कंपोस्ट तैयार हो रही है। दूसरी चीज़ है कंपोस्ट के अंदर लेयरिंग करना। अब आपको करनी है लेयरिंग। थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और साथ में लेना है वेस्ट, क्योंकि कंपोस्ट तो वेस्ट से बनेगी। वेस्ट हमारे पास होते हैं दो तरह के, ड्राई वेस्ट और दूसरा होता है वेट वेस्ट। वेट वेस्ट में आ जाती हैं वो सारी चीज़ें जो हमें गार्डन से प्रोवाइड होंगी, जैसा कि सब्जियों के छिलके, मटर के छिलके हो गए, और जो मुख्तलिफ सब्जियां होती हैं ना, उन सब के छिलके आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, एक बात याद रख लीजिए कि आप इसके अंदर प्याज के छिलके नहीं डाल सकते, माल्टे के छिलके नहीं डाल सकते, लीमू के छिलके नहीं डाल सकते। हाँ, अगर किचन से आपको हड्डियाँ वगैरह मिल रही हैं, वो भी ख्याल रखना है, वो भी नहीं डालनी। इसके अंदर आप लोग डाल सकते हैं अंडे के छिलके, केले के छिलके, ये सारी चीज़ें। दूसरी तरफ आ जाता है आपका ड्राई वेस्ट, जिसके अंदर आ जाते हैं सूखे हुए पत्ते। अगर वो नहीं मिल रहा है आपको, तो आप सिंपली कागज़ वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है लेयर्स लगाना। आपको लगानी होती हैं लेयर्स। एक लगा लें आप मिट्टी की लेयर, उसके ऊपर डाल दें आप खुश्क पत्तों की लेयर, और उसके ऊपर आप डाल सकते हैं अपने किचन वेस्ट की लेयर। अब आप ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा किचन वेस्ट हो, बहुत सारे ड्राई लीव्स हों, तब आप अपनी कंपोस्ट स्टार्ट करें, क्योंकि आप छोटे लेवल पे कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ों को लेकर ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में अपनी बकेट आप बाद में भी भर सकते हैं। अब आप ये ले लें मिसाल के तौर पर कि नीचे सिंपल मिट्टी है, उसके ऊपर आपने डाल दिए हैं बहुत सारे खुश्क पत्ते और अगेन डाल दी है मिट्टी, क्योंकि एक तरीके से मिट्टी खुश्क भी नहीं होने देनी है आपने, और उसे बिल्कुल गीला गीला नहीं होने देना, वरना कंपोस्टिंग स्टार्ट नहीं होती, बल्कि अजीब सी बदबू आने लग जाती है आपको मिट्टी में से। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप कंपोस्ट बनाना जब तक ट्राई नहीं करेंगे, तब तक तो आपकी कंपोस्ट बिल्कुल नहीं बन सकती। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सिर्फ ड्राई वेस्ट डाला है मिट्टी के साथ में, क्योंकि इस टाइम पर मेरे पास फ्रेश वेजिटेबल्स के पील्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने उसका वेट नहीं किया, ड्राई वेस्ट डाल दिया है। जो ही शाम में खाना बनेगा तो उसके छिलके वगैरह मैं इसके अंदर डाल दूँगी। कोई भी प्रोसेस मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कंपोस्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे तो आपके घर के दूसरे काम रुक जाएंगे। बस आपने ये करना है, जो कचरा डाल जाकर आप डस्टबिन में डाल रहे थे, वो अब आपने अपनी कंपोस्ट बिन में डाल देना है। लेकिन ख्याल करके कुछ चीज़ें डालनी होती हैं, कुछ नहीं डालनी होती। अब ये जो कंपोस्ट मेरी बन गई थी, ये मैंने अपने गार्डन को दे दी है। गार्डन से चीज़ें लो और गार्डन को चीज़ें दो। कितना अच्छा साइकिल होता है ना। नेचर के साथ में इंटरेक्ट करें और फिर खुश रहें। इंग्लिश बोलना मुझे ज़रूरी है। अच्छा जी, उसे छोड़ें और देखें, यहाँ पर हमने दे दी है अपने प्लांट्स को कंपोस्ट, और गार्डन से हमने ले लिया है एलोवेरा। जब आप एलोवेरा को काटते हैं तो इनमें से निकलने लगता है येलो कलर का लिक्विड, तो इसलिए ना इसको धो रही हूँ मैं, और ये जगह भी कट कर रही हूँ ताकि और ज़्यादा येलो लिक्विड ना निकले, और सारे जिसके जहाँ भी मैं इस एलोवेरा को रखूँ वो ख़राब ना हो। इसके बाद मैं आपको कोई भी एलोवेरा के इस टाइम पर नहीं बताऊँगी कि एलोवेरा किस लिए यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं बहुत बोल चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये जो एलोवेरा है मैंने रख दी है, और ये मैंने अपनी कज़न्स वगैरह को देनी है। और देखिए, मैंने बराबर बराबर से इसके हिस्से कर दिए हैं और इसको अच्छे से धोकर रख दिया है। दोनों एंड से मैंने थोड़ा थोड़ा कट कर लिया था। और देखें, घर के काम भी साथ साथ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गार्डनिंग आप करना शुरू कर देंगे तो आपके घर के काम रुक जाएंगे। और दे दिए मैंने मामू को ये एलोवेरा, ताकि वो ले जाएं और जाकर खाला को दे दें। जल्दी से कर लूँगी मैं किचन की सफाई भी, क्योंकि यहाँ पर वाइट टाइल्स हैं, इसलिए यहाँ पर रोज़ ही अच्छे से सफाई करना ज़रूरी हो जाता है, वरना वो दूर से ही बताता रहता है कि वो ख़राब हुआ हुआ है। रात को खाने में हमने बनाई थी आलू की टिक्कियाँ। इसके अंदर थोड़ा सा चिकन भी डलता है। वैसे हमेशा खाला ही बनाती हैं, लेकिन आज मैंने खाला से पूछकर बना ली थी। तो सिंपली आलू लिया था, उसके अंदर बॉईल किया हुआ चिकन डाला था, फिर अपनी मर्ज़ी के मसाले, और फिर टिक्कियाँ बनाकर खा लो। वैसे यहाँ पर मैं फलाफल वाली टिक्कियाँ बना रही थी। लड्डू पीठी के लिए दाल को मैंने भिगोकर तो रख दिया था, लेकिन मीठी चटनी नहीं थी, इसलिए वो तो बना नहीं, तो मैंने सोचा मैं ये बना लूँ। अगर आपको कुरकुरा और चटपटा खाने का दिल करे ना, तो ये भीगे हुए दाल की क्रश्ड टिक्कियाँ ट्राई करना बहुत मज़े की होती हैं। साथ में हमने बना ली थी आलू की टिक्कियाँ। आलू की टिक्कियाँ मैंने बनाई, फिर वो ना ऐसे टूट रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये टूट क्यों रही है। भाई, मैं तो अच्छी बना लेती हूँ टिक्कियाँ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि हमने इसके ऊपर अंडे की कोटिंग नहीं की थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टूट रही थी। अच्छा जी, हम रात को खाना एंजॉय कर रहे थे। मैंने सोचा थोड़ा फैंसी अंदाज़ में आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं भाई, हम लोग तो देसी लोग हैं, हम तो ऐसे ही खाते हैं। दिन एंड किया था मैंने अपनी टैबलेट खा के विद दूध। जब से दूध पीने लगी हूँ, चाय भी मेरी कम हो गई है। अच्छा जी, मैं दूध वैसे तो नहीं पीती, लेकिन अब मुझे पीना पड़ता है। ओके जी, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और न्यू सब्सक्राइबर हो तो नीचे कमेंट भी कर देना।